ये कुर्बानी जो हम और आप करते हैं मकसद क्या है, ये कुर्बानी करने का मकसद क्या है, आइए इस पर गौर करते हैं। हमने बकरा खरीद लिया और गांव में आकर, बस्तियों में आकर खानदान वालों के बारे में, लोगों के बारे में ये कहते फिरते हैं, अरे जाकर देखो हमारा बैल तो ऐसा है, हमारा बकरा तो ऐसा है, इस तरीके के। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, गौर करें सोशल मीडिया के अंदर आज के एक्टर्स और क्रिकेटर्स जो मुसलमान हैं, वो लोग बकरा खरीदने के बाद और दुम्बे और इस तरीके के बड़े बड़े जानवर खरीदने के बाद यूट्यूब पे आकर, सोशल मीडिया में आकर कहता फिरता है कि मैंने ये खरीदा है, आप लोग मेरे लिए दुआ करें। मैं कहना चाहता हूँ कि नुमाइश ना करें, आप खरीदें। मकसद ये नहीं है कि आप खरीद के लोगों को दिखाएं, मकसद ये है कि आपने खरीदा और आपने अपने रब को राजी कर पाया या नहीं, आपने अपने परवरदिगार को राजी कर पाया या नहीं, ये मकसद है। तो मकसद क्यों है? अल्लाह को राजी करना, अपने परवरदिगार को राजी करना, जिसने तमाम इंसानों को, जहानों को बनाया है। कुरान उठाइए, अल्लाह ताला ने फरमाया, लयनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ओ लोगों, वो दुनिया वालों, ये जो हम कुर्बानी करते हैं, अल्लाह ताला के पास ना ये गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है। अल्लाह ताला इंसान के दिलों को देखता है, ये खून अल्लाह ताला के पास नहीं पहुंचता। अल्लाह ताला इंसान के दिलों के ऊपर गौर करता है कि इंसान के दिलों में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, कि वो जो कुर्बानी कर रहा है वो खाने के लिए कर रहा है या लोगों को देने के लिए, या नबी ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म को अदा करने के लिए, या दुनियावी फायदों के लिए, या खानदान को ऊपर उठाने के लिए, खानदान का नाम रोशन करने के लिए, सोशल मीडिया में लाखों व्यूज हासिल करने के लिए, या इस तरीके के सोशल मीडिया में तमाम चीज़ों को इकट्ठे करने के लिए। अल्लाह ताला इन चीज़ों पर गौर नहीं करता। ना अल्लाह ताला गोश्त को देखता है, ना अल्लाह ताला खून को देखता है। अल्लाह ताला इंसान के दिलों के ऊपर नजर डालता है कि इंसान के दिलों में क्या चल रहा है, इंसान सोच क्या रहा है। ये जो कुर्बानी करने के लिए ये बैल खरीद के लाया तो क्यों लाया, ये रब को राजी करने का मकसद है या नहीं है, इस पर गौर करता है। और एक सवाल, ये मकसद तो अल्लाह को राजी करना, दूसरा सवाल, ये कुर्बानी आया कहां से, ये कुर्बानी आया कहां से? हम और आप सुने होंगे, दुनिया के अंदर एक जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुजरे हैं। ये जलीलुल कद्र पैगंबर थे, और यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खूबियां बताओ, आइए गौर करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी थे, वो रसूल थे, जिनको अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत के बराबर करार दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो जलीलुल कद्र पैगंबर गुजरे हैं, यानी आपके बाद जितने भी नबी गुजरे हैं, तमाम नबी, तमाम रसूल आपके नस्लों में से थे। यानी आसमानी किताब जो 4 किताबें नाजिल हुई है वो आपके नस्लों में, आपके औलादों में से लोगों को नाजिल की गई है। वो नबी, वो रसूल गुजरे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान के अंदर 29 मरतबा मौजूद है, 29 मरतबा किया है। ये वो इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार, आप मुझे एक नेक बेटा, सालिह बेटा अता फरमा। अल्लाह ताला ने बात सुन ली, नेक बेटे से नवाजा। और पहली आजमाइश पर आप गौर करें, बेटे जन्म लेने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या कहा जा रहा है? ऐ इब्राहिम, आप अपनी बीवी को और अपने बच्चे को बेआबू गया वादी में छोड़ कर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी वादी में छोड़ने के लिए बीवी बाल बच्चे को लेकर रवाना हो गए। इंसान के घर में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो इंसान खुशी के मारे तड़पने लगता है, और आज के माशरे में लड़का पैदा हो जाए इससे बढ़कर खुशी की बात तो और क्या है, क्योंकि उसको जुगाड़ लग गया है करोड़ों कमाने का, क्योंकि घर बैठे पैसा मिलने का जुगाड़ आ गया है। बेटी पैदा हो जाए तो वो यानी मुंह को सिया यानी चेहरे को काला करके बैठ जाता है। ये घर में बेटी पैदा हो गई, ये तो इस तरीके से आई है, घर में आफत मुसीबत आ गई है, इसको कैसे टाला जाए। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश को पूरा कर दिखाया। अपनी बीवी और बच्चे को लेकर यानी मक्का पहुंचते, जहां ना घर आबाद था,
यानी दरख्त भी नहीं है, चटीले मैदान कोई नहीं है, वह बस्ती नहीं है, वह गांव नहीं है। एक दरख्त के नीचे एक थैला खजूर और एक मशकीज़ा पानी ले जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद, अपने बच्चे और बीवी को छोड़कर आते हैं। हजरत हाजरा उस वक्त दूध पिला रही थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। हजरत हाजरा पीछे पीछे रवा चलने लगती है और क्या सवाल कर रही है, ऐ मेरा सरताज, आप मुझे इस वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप तो जरा मुझे बताएं क्यों जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। हजरत हाजरा बार बार सवाल कर रही है, इब्राहिम की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। आखिरकार हजरत हाजरा पूछ बैठती है कि अल्लाह का हुक्म है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं हाँ, ये रब का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। फिर हजरत हाजरा कहती है इज़न ला युज़य्युन अल्लाह, तो इसमें अल्लाह ताला हमें तब अल्लाह ताला हमें बर्बाद नहीं करेगा। लौट आती है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते और पहाड़ी में चढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक के कायनात, आप इन दोनों पर रहम फरमा, आपके हवाले के लिए, आपके लिए मैं इन दोनों को वादी में छोड़कर जा रहा हूँ। दुआ करने के बाद वहाँ से निकलने लगते, वहाँ से चल बसते और फिर हजरत हाजरा यानी दूध पीते बच्चे को एक मशकीज़ा पानी पिलाने लगी। उससे खुद भी पानी पी रही है। पानी हजरत हाजरा परेशान हो गई और पानी की तलाश में निकल पड़ी। सफा पहाड़ी में पहुंचती है और जाकर आदमी को तलाश करने लगती है और ऊपर आने के बाद इधर उधर देखने की कोशिश कर रही है। औरत जाते और देखने की कोशिश कर रही है, देख नहीं पाती है। फिर वहां से उतर आती है। मरवा पे जाने के बाद वहां पर वही मामला, वहां से उतर आकर यानी इसी तरीके से सफा और मरवा का 7 चक्कर लगाई एक औरत ने। नबी ने फरमाया उसी वक्त से सफा व मरवा का यानी तवाफ शुरू हो गया। और देखो एक औरत जात है जो सफा व मरवा एक बच्चे को पालने के लिए, बच्चे की मोहब्बत के लिए, परेशानी के लिए वो सफा व मरवा 7 चक्कर लगाई। और ऊपर से आवाज आई, हाजरा टेंशन ना ले, परेशान ना हो। हजरत हाजरा ने अपने आप को कहा खामोश और आवाज सुनने के बाद क्या कहती है? हाजरा क्या कहती है, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप मेरी मदद फरमाएं। गैबाना उसी वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे थे, यानी फरिश्ती आकर पर मारा, पानी निकल आया। हजरत हाजरा दौड़ी दौड़ी आई और आकर अपने चुल्लू से पानी मशकीज़े में भरने लगी। नबी फरमाते हैं अगर उस दिन हाजरा चुल्लू में पानी भरकर मशकीज़ा में पानी ना भरी होती तो ये बहता हुआ दरिया बन जाता। लेकिन उस वक्त क्या किया, रुक गया और वो खुद पानी पीने के बाद अपने बच्चे को भी पानी पिलाई। और वो औरत जात थी एक आजमाइश। इसी तरीके से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए, वह लोग आबाद हुए, घर बसे। घर बसने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। अब जवान हो गया, जवान बेटा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान होने के बाद फिर और एक आजमाइश, क्या गौर करें आजमाइश, इस आजमाइश पर गौर करें यौमुन नहर के ताल्लुक से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देख रहे हैं। क्या ख्वाब देख रहे हैं? कि अपने जवान बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। इस ख्वाब को देखने के बाद, क्योंकि नबियों का ख्वाब सच्चे होते, वही होती है, इसलिए इस ख्वाब को सच्चा करना है। परेशान ना हुए, बल्कि वो खुद से फैसला भी ना लिया। अपने बेटे के पास वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचते और जाकर दरियाफ्त कर सवाल करते हैं, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह की तरफ से इस तरीके की बातें आई है, मैं क्या करूं? आपकी राय क्या है? आप मुझे बताइए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बूढ़े बाप, जवान बेटे ने बूढ़े बाप को क्या जवाब दिए? आप वो काम कर डाले जिन कामों का अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया है। जवान बेटे ने कहा आप वो काम कर डाले जो हुक्म हुआ है। यही नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को ये सब्र देते हुए कहा कि आप टेंशन ना ले, आप परेशान ना हो, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये थे बेटे, यानी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया जवान बेटे को कत्ल करो, जवान बेटे को कुर्बान करो। बाप तैयार हो गया। अब बेटे की बारी है। बेटे को चाहिए था सवाल उठाएं। अगर आज का जमाना होता,
अगर आज के वालिद अगर नौजवान बेटों को कहे अब शराब ना पिए, अब गुटखे ना खाएं, तो क्या जवाब देता है? मैं क्यों ना खाऊं, आप जवान थे तब तो आप भी खाया करते थे। इस तरीके के जवाब आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यह जवाब ना दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? आप वो काम कर डाले। बाप कुर्बान करने के लिए तैयार और बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार, दोनों तैयार है। क्या जज्बा था, अल्लाहु अकबर, क्या जज्बा था। बेटे भी तैयार है, बाप भी तैयार है, दोनों तैयार है अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए। अब जवान बेटे, अब बूढ़े बाप का काम था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवान बेटे को साथ में लेकर मिना की तरफ निकलते, हाथ पकड़ कर निकले। बताओ लोगों, क्या आप अपने बेटे को मस्जिद की तरफ ला सकते हैं? आपको 100 में यानी 100 में 90 लोगों का जवाब यही मिलेगा कि नहीं, हमारे हाथों से तो बाहर है हमारे बेटे। शराब पी रहा है, आज का नौजवान गुटखे का आदी है। देखो ये फजीलत का दिन निकल जा रहा है। कौन है ऐसा इंसान जो नौजवान हो, रोजा रखता हो? आज नौजवानों को ये जलसा हो रहा है, जो भी हो दीन की बातें हो रही है, ये मुट्ठी भर लोग हैं। अगर इसी स्टेज पर अगर डांस करने वाली या डांस करने वाले एक्टर्स आ जाते, नौजवानों की भीड़ लग जाती, जगह देना मुश्किल होता। आज अपने बच्चे को रोक सकते हैं शराब के अड्डों से, इन जैसे यानी बुरे जगहों से? नहीं, आपके हाथों से निकल चुका है। भाई क्यों नहीं निकलेगा? आपने तो छोड़ दिया है। आपने तो जिस तरीके से तरबियत करना चाहिए आपने ना किया, बल्कि दूसरों के हवाले कर दिया। तो आपका हश्र तो यही बनता है ना कि बड़े होकर आप पर उंगली उठाएं। इसलिए इंसानों को चाहिए कि बचपन से अपने बच्चों की सही तरबियत करे, जिस तरीके से हजरत लुकमान हकीम ने अपने बच्चों की तरबियत की और बताया कि बेटे नहीं, इस तरीके से ना करो, ये शिर्क है, शिर्क ना करो, ये क़यामत की तैयारी करो। एक एक करके अखलाक के बारे में, नमाज के बारे में, बुराई के बारे में, सच्चाइयों के बारे में, अच्छी चीजों के बारे में एक एक करके सारी चीजें बताएं। आज कौन है जो बताता है? कौन बाप है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और एक बात बताऊं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवाल करने के बाद, यानी अल्लाह की तरफ से आवाज आने के बाद, ख्वाब देखने के बाद, वही मिलने के बाद अपने बेटे से राय ली कि आपकी क्या राय है, आज क्या लोगों का क्या काम है। अगर बेटा जवान है, अगर बहू भी देखने के लिए बाप जाए ना, अगर बेटे की सवाल हो जाए कि मैं भी चलूंगा साथ में, तो डंडे उठते हैं, डंडे उठते हैं। क्या अरे तुमने मुआशरे को पलटना चाहा, हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं था। अरे कुरान से हुक्म है, नबी का फरमान है कि जो शादी करे वो जाए वो देखे। आपने राय पूछा नहीं, ला के थोप दिया उसके ऊपर, ये भी गलत है। इस्लामी तरीके में ये जायज़ नहीं है कि आप अपने बच्चे को नहीं थोप सकते, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं थोपा था। क्या कहा था? आपकी क्या राय है, आप मुझे बताएं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुशी से कबूल किया और कहा कि आप वो काम कर डाले जो हुक्म है। अब देखिए, जरा गौर करें, जवान बेटे को लेकर मीना में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जुमरात के करीब एक जगह पर अपने बेटे को लिटा देते हैं। बूढ़े बाप जवान बेटा, नौजवानों लोगों सुनो, बूढ़े बाप नौजवान बेटा लिटा दिया। जवान बेटे के गर्दन पे बूढ़े बाप छुरी रख रहे हैं। अब चश्मे फल्क ने इस मंजर को देखा और देखने के बाद ये गवारा ना कर सका, पुकार उठे अल्लाह ताला, पुकार के क्या करे, या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम, कद सद्दक़्त रुया, आपने वो काम सच्चा कर दिखाया, आपने वो ख्वाब सच्चा कर दिखाया, जो आपको दिखाया गया था, जो आपको बताया गया था, जो करने का हुक्म दिया गया था, आपने वो कर डाला है, आपने वो काम कर दिखाया है। ये थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो काम को कर दिखाया। हदीस के अल्फाज है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां से हटाने के बाद एक दुम्बा भेजा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह पर दुम्बे को कुर्बानी किया गया। और इसी के नक्शे कदम पर चलते भी आज मुसलमान हजारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग कुर्बानी करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप नीयत को दुरुस्त रखें,
अपने दिल को साफ रखे, अपने दिल को पाक रखे, और ना आपसे बदतर इंसान कोई नहीं हो सकता। आज मैं इस स्टेज से कहकर जा रहा हूं, अगर आपने दिल को साफ ना किया या गोश्त खाने के चक्कर में किया है या नीयत दुरुस्त नहीं है, तो आप ये कुर्बानी ही नहीं कर रहे, गोश्त खाने के चक्कर में। और एक बात बताओ,